हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं एसटीएफआई का राज्य स्तरीय मास डेपुटेशन पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए जाते हुए कर्मचारी अध्यापक संघ के सिपाही देखिए प्रदर्शन करते हुए उनकी कोठी के ऊपर नारेबाजी करते हुए आवाज़ पर कूच करते हुए देखिए प्रदर्शन करते हुए साथ ही हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के हजारों की संख्या में कर्मचारी नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री के आवास 40 सेक्टर में पहुंचे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रभु सिंह ने किया और संचालन महासचिव रामपाल शर्मा ने किया और प्रदर्शन करते हुए कोठी की तरफ कूच करते हुए सभी विभागों के शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए। गाँव बना देंगे सारे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैदान में क्योंकि सेना वही जीतती है जो अनुशासित होती है। भाई से बड़ा हो छोटा ये मैंने नहीं रखता। और साथियों जो बातचीत हुई है डेलीगेशन गया था, पहले तो इनके गोलमोल ही होते हैं। एसीए साहब से बात करी, मैं बातें मान ली, ज्यादातर करें। अपना 22 सूत्रीय मांग पत्र था, मैं उनमें से 7 मांगे हमने मान ली, बातचीत हो चुकी है। मानना मानना कुछ को नहीं, लेटर आएगा तभी मान्यता तो होगा नहीं। मिनट जारी करी नहीं, मिनट जो ही थी, सिंगल लेटर जारी कराया नहीं। उसके बाद हमने कहा कि दोबारा जो मीटिंग हुई है नहीं, 3-4 जीरो रिजल्ट है, चाहे वो मई में हुई, जून में हुई, परसों हुई है, 22 अगस्त को हुई थी, कोई रिजल्ट अब तक नहीं आया। बिल्कुल अधिकारियों की मौजूदगी में मंत्री साहब भी मौजूद रहे, मीटिंग हो, दोबारा से मामले हल हो, मीटिंग की मिनट्स जारी हो, लेटर जारी हो। उसके लिए रिटर्न में आप दें तब हम चाहेंगे, नहीं बैठे। अब साथियों 11 तारीख को 10 बजे मंगलवार को, यानी मीटिंग है संगठन की, और उसमें देखते हैं क्या कुछ निकलता है। और अब मैं निवेदन करता हूं राज्य प्रधान साथी प्रभु जी से, अपनी बात रखते हुए समापन करें। साथी तमाम साथियों जो हमारे बीच किसान सभा के साथी आए थे, मेवात मॉडल के आए थे, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के क्लास 4 के साथी हैं, क्लर्क साथी हमारे बीच आए थे, सभी हमारे अंग हैं। कुछ मिड डे मील के भी हमारे साथी आए हैं। तमाम जो साथी आए हैं उन सबका यहाँ आप पहुंचे और मंत्री जी के दरबार पर आए, उसको कुछ सुनाया। समझ कितनी का वो तो समय बताएगा साथियों। इन्होंने कहा 11 तारीख को 10 बजे
मीटिंग करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जी है ही कोई बिहार में लग रहे शिक्षा सुधार में, अपना वाली बात में सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि वो मीटिंग हो जाएगी, 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई है, रिजल्ट क्या निकलेगा इसके ऊपर भरोसे नहीं बैठे रहेंगे हम। मैं आप सभी से आश्वासन चाहता हूं कि हम जनवरी में छुट्टियां हो जाती है हमारी शीतकालीन 15 दिन की, और पहले पखवाड़े में डेट हम डिक्लेयर कर देंगे 11 के बाद। पहले पखवाड़े में हम डायरेक्टरेट पर जाके बैठेंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखे हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं, दैनिक जो काम है, नीतियां तो अलग चीज है, जो नीतिगत काम है वो भी नहीं हो रहे, उनके लिए हम जनवरी में, और अगर यहां कुछ नहीं होता तो अगली बात भी कर लेंगे हम। जनवरी के अंदर यह क्या है कि हम पहले हफ्ते में डेट डिक्लेयर हो जाएगी, डायरेक्टरेट के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, जो शीतकालीन संसद का सत्र बैठेगा दिल्ली के अंदर, शिक्षा नीति को लेकर के, पेंशन को लेकर के, जिस दिन संसद की डेट डिक्लेयर हो जाएगी उसी दिन अपने प्रदर्शन की डेट भी दिल्ली के अंदर डिक्लेयर हो जाएगी। दिसंबर में संभावित है वो, तो दिसंबर में हम पेंशन के लिए और ये शिक्षा नीति के अंदर जो मुद्दे हैं उनके लिए, और एक जो टैट है आपके ऊपर, ये कह रहे हैं जिन्होंने टैट नहीं कर रखा 2 साल की छूट है, और जिनके 5 साल से कम रहते हैं ना, उनको कोई लाभ देना नहीं, वो नौकरी पर रख लेंगे, और बाकी आने नौकरी से निकाल दो। मतलब ये अधिकारियों की भी टोन इसी में है। सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से फैसला है वो अलग चीज है, ये तमाम लड़ाइयां सेंटर के लेवल पर हैं, न्यायालय के लेवल पर हैं। खाली पद पड़े हैं, भरने की बात है, एक भर्ती आ रही है मेवात मॉडल की, सिर्फ निदेशालय का जवाब के कारण वो भर्ती लटकी हुई है, और बार बार कह दिया आप जवाब जो देना है उसमें न्यायालय में दे दो ताकि ये भर्ती हो जाए, लेकिन भर्ती करनी नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनवरी में अपने निदेशालय पर, शीतकालीन सत्र में दिल्ली में, और उसके बाद हम अपने प्रत्येक स्कूल में जाते हुए अपने अध्यापकों को जागरूक करते हुए, पब्लिक के बीच जाते हुए जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनको मर्जर के नाम पर मर्ज किया जा रहा है, या मॉडल संस्कृति के नाम से CBSE के नाम पर भेजा जा रहा है, उनको बंद करके फीसें लागू की जा रही है, चिराग योजना के नाम से स्कूलों से बाहर किए जा रहे बच्चे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम पर्चे लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे, और जनवरी के अंदर हम ये घोषणा कर देंगे अगला मजमा हम कब लगाएंगे। हम घर नहीं बैठेंगे, लगातार पब्लिक को जागरूक करते हुए, जनता को जागरूक करते हुए शिक्षा को बचाने की लड़ाई को लेकर के लगातार जनता के बीच रहेंगे। सरकार जब तक इन समस्याओं को हल नहीं करेगी हम चुप नहीं बैठेंगे, ये आश्वासन आप सभी देंगे। और इसके साथ ही तमाम साथी, आज का ये प्रदर्शन है, ये मास डेपुटेशन है, यही एक बार के लिए स्थगित किया जाता है। इसको हम ये मानते नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। करनाल में गए थे हम और लिख के दिया था जिस दिन धूप के अंदर सभी साथी थे, और जो लिखित था वो वही रह गया, बाद में कोई टाइम नहीं है, सुनते नहीं है बाद में, ये आज यहाँ आ गए। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं, जो समय दिया है उस पर ये खरे उतरे, थोड़ी बहुत जनता के बीच जबान हो रहे और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हम, वो समस्याओं को हल करें ताकि ये लोग हल होंगे, मामले हल होंगे तो समस्याएं हल होंगे, तो लोग मानेंगे भी शिक्षा मंत्री ने कुछ किया है। तो साथियों, इस आशा के साथ कि 11 की मीटिंग की मिनट्स आपके बीच में आ जाएंगी, उसके बाद अगले लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से सभी लोग अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे। धन्यवाद साथियों।